पिछले क्लास में पिछले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, कट पिट जाने के बाद या घाव में खरोच आ जाने के बाद, घाव जो है छिला जाने के बाद उसका प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए ताकि आदमी को कोई ज़्यादा दिक्कत न हो, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया, जानकारी हासिल किया। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम लोग किस चीज़ पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है बुखार पे बात करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति को यदि बुखार लग जाता है तो उसके लिए उसको प्राथमिक उपचार क्या दे ताकि उसका जान बचा रहे। ठीक, तो चलिए बुखार लग जाने पर प्राथमिक उपचार क्या देना चाहिए, इसकी हम लोग आज क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। तो भैया बोलिएगा कि सर जी बुखार तो होता पहले कथी है, पहले बुखार के बारे में जानेंगे तब ना बुखार के इलाज करना सीखेंगे। तो हम भैया आपको बता दें कि बुखार कोनो बड़का चीज नहीं होता है। बुखार कथी होता है, ये बीमारी नहीं होता है। सबसे पहला बात तो बुखार जो है कोई बीमारी नहीं है। कहिएगा सर जी बुखार कैसे बीमारी नहीं है, बुखार हम लोग को लग जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बीमार पड़ गए हैं। नहीं दोस्त, हम बता दें आपको कि बुखार कोई बीमारी नहीं है, यह रोग नहीं है, रोगों के लक्षण है। कथी है, यह रोग नहीं है, रोगों के लक्षण है। कथी, बुखार। बुखार जो है विभिन्न प्रकार के रोगों का हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, बीमारी हो जाते हैं, उनका क्या है, लक्षण है। जैसे कि हमारे शरीर में निमोनिया हो गया, एपेंडिसाइटिस हो गया, इन सारे बीमारियों का हमारे शरीर में लक्षण के रूप में कौन उभरता है, बुखार। जब हमारा शरीर किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से, वायरस बैक्टीरिया कहने का मतलब कोरोना वायरस आया था कि नहीं, तो जब हमारा शरीर किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से कथी हो जाता है, सब कोई ध्यान दीजिए इधर, जब हमारा शरीर किसी वायरस से, बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है, यानी कि इन्फेक्टेड हो जाता है, तब हमारे शरीर जो है उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, हमारे शरीर का इम्यूनी सिस्टम, यानी कि इम्यूनी सिस्टम कहने का मतलब कथी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारी से लड़ने का काम करता है, वह अपना काम शुरू कर देता है। कथी कर देता है, शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए आपके शरीर में घुस गया कौन वायरस, कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आपके शरीर में घुसा तो आपके शरीर में क्या लगने लगता है, बुखार होने लगता है। होता है कि नहीं होने लगता है, कोरोना वायरस के लक्षण पड़े थे कि नहीं, कि बुखार और सर्दी खांसी होने लगता है। तो क्यों होता है बुखार और सर्दी खांसी, जैसे ही आपके शरीर में कोरोना वायरस घुसा तो आपका शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगा, यानी कि इम्यूनी सिस्टम होगा, वह क्या करता है दोस्त, वह उस कोरोना वायरस को, किस वायरस को, कोरोना वायरस को, कौन वायरस को, कोरोना वायरस को मारना चाहता है। कौन, हमारा शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस को कथी करना चाहता है, मारना चाहता है। और इसको मारने के लिए जब हमारा शरीर तैयार होता है, इससे लड़ाई लड़ता है, तब ना देखते हैं जब दो गोटे के बीच में लड़ाई होता है तो क्या होता है, दोनों गोटे के बीच में गर्मा गर्मी हो जाता है। नहीं, वो गर्म हो जाएगा उस पर तो वो गर्म हो जाएगा उस पर। ठीक उसी तरह से जब हमारा शरीर का इम्यूनी सिस्टम कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से लड़ने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लड़ने लगता है, तो क्या होता है दोस्त, हमारे शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बुखार। शरीर का तापमान बढ़ जाना ही क्या है, बुखार है। और यह शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारे शरीर जो है किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है, और जैसे ही वह किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है तो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनी सिस्टम उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से लड़ना चाहता है, और लड़ने के क्रम में हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बुखार के नाम से जानते हैं। तो सर जी बोलिएगा कि हमारा शरीर में तो हमेशा तापमान रहता है, हमारा शरीर हमेशा गर्म रहता है, कुछ ना कुछ शरीर में गर्मी रहता है कि नहीं, कि शरीर ठंडा रहता है, नहीं, ठंडा किसी का शरीर नहीं रहता है, ठंडा उसका शरीर रहता है जो कि मर गया होता है। ठीक, मरल आदमी का शरीर कैसा होता है, ठंडा होता है, लेकिन जो आदमी जीवित है उसके शरीर में हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, या फ़ारेनहाइट में बोलिए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसके शरीर में क्या होता है, टेम्परेचर हमेशा रहता है। टेम्परेचर कहने का मतलब गर्मी, कथी, गर्मी।
फ़ारेनहाइट में बोलिए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में बोलिए तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे शरीर में हमेशा बना रहता है। ठीक, तुम लोग को हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा बात पर ध्यान दो, हमारा पीछे पीछे बोलो, न तो पता नहीं चलेगा कि उसमें कोनो लड़का पढ़ रहा है, कहेगा अपने से वीडियो बना के डाल दिया है। हम वीडियो काहे बना रहे हैं? ताकि पता चले कि हाँ लड़का सबको पढ़ाया जा रहा है। तो तुम लोग कुछ बोलिए नहीं रहा है पीछे से, सब कोई को बोलना है। हम जो बात बोलेंगे बुलवाएंगे वो बात पीछे पीछे से बोलिएगा, तब ना पता चलेगा लड़का से पढ़ रहा है। अब कलम को भी सब बंद करो, पढ़ा कर बना ई खाली रंग भरिया वाले एक झापर में उलिच देबा। चलिए सुनिए, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बुखार के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि अगर किसी को बुखार होता है तो सर जी हम कैसे चिन्हम कि उ लइका के, उ छौड़ा के, उ लइकी के बुखार भेल बा? तो उ लइका के, उ लइकी के, उ आदमी के हम कैसे पहचानेंगे कि उसको बुखार हो गया है? तो सबसे पहला बात, उसका शरीर जो है दर्द करने लगता है। दर्द करता है ना, शरीर बड़ी दुखाइता, तो लोग कथी कहता है कि तुम्हारा बुखार शायद हो सकल याद आएगा। नहीं, शरीर जब दर्द करने लगता है तो उसको हम कथी कहते हैं? बुखार हो गया। ठीक, या शरीर सिर दर्द करने लगता है तो तब हम समझते हैं कि उसको शायद बुखार हो जाएगा। ठीक, सिर दर्द, शरीर दर्द, चेहरा जो है लाल हो जाता है, इन सारी चीज़ों के अनुसार से हम समझते हैं कि उसके शरीर में क्या है? बुखार है। और सबसे पहले का बात, जब उसका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब तो हम एकदम कन्फर्म हो जाते हैं कि उसको क्या हो गया है? बुखार हो गया है। चलिए, ये हो गया बुखार के लक्षण, बुखार क्या है। ठीक, अब आइए, अब किसी आदमी को, किसी बच्चा को बुखार हो गया, तो बुखार हो गया तो हम लोग कौन से सेशन पढ़ रहे हैं? बैठेगा जाके कि नहीं? क्या चीज हम पढ़ रहे हैं? हम लोग को पढ़ना है बुखार के लिए प्राथमिक उपचार। तो उस दिन हमने आपको प्राथमिक उपचार के बारे में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, बताया है। बहुत ही अच्छा से किसके लिए समझाया है, बताया है? बुखार के लिए प्राथमिक उपचार के बारे में समझाया है, बताया है। आज हम देखेंगे कि बुखार का जो प्राथमिक उपचार कैसे किया जाएगा। प्राथमिक उपचार का मतलब होता था कथी? घरेलू इलाज बोलिए या शुरुआती इलाज बोलिए। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि इससे समय रहते आदमी की जान बचाई जा सकती है। यदि प्राथमिक उपचार न हो तो आदमी का जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान गए आप 12 बजे रात को आपको क्या हो गया? बुखार आ गया। 2 बजे रात को आपको बहुत तेज बुखार आ गया, तो आप क्या कीजिएगा? डॉक्टर के पास जाइएगा। लेकिन आप उस समय डॉक्टर के पास उठकर जाने लायक है ही नहीं, तो क्या करिएगा? आप अपने घर में कुछ इलाज कीजिएगा ताकि बुखार जो है कम हो जाए, और कम होने के बाद उसका इलाज किया जा सके। इसके अलावा डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि इसको क्या है? ज्यादा बुखार है, इसको नहवा दीजिए या माथा पर क्या कीजिए? पट्टी लगाइए, तो अभी हम इसका क्या करेंगे? इलाज करेंगे। तो हमने उस दिन बताया था कि जहां पर अपना मेडिकल साइंस, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा ये सब क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, वहां पर हमारा प्राथमिक उपचार बहुत ही काम आता है। तो बताइए, डॉक्टर वहां पे फेल हो गया, डॉक्टर बोला कि नहीं इतना तापमान हो गया है शरीर का, अब इसका इलाज किया नहीं जा सकता है। इसका इलाज अब कैसे होगा? तो इसका इलाज पहले आप प्राथमिक उपचार कीजिए, यानी कि इसके माथा पर पट्टी डालिए या कुछ कीजिए, तब इसके बाद हम इसका इलाज करेंगे। ठीक, यह चीज समझ में आया? बोलना ठीक। चलिए, अब आइए प्राथमिक उपचार में बुखार के लिए कथी कथी करेंगे। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को क्या हो गया है? बुखार हो गया है, ठीक, उस व्यक्ति को सबसे पहले रोगी को आराम की स्थिति दे। कथी करेंगे? रोगी को आराम की स्थिति देंगे। आराम की स्थिति देने का मतलब क्या है? रोगी को कहीं पे बिठा देंगे, कहीं पे लेटा देंगे, चौकी पे, खाट पे, मेज पे, कहीं पर उसको क्या करेंगे? बिठा देंगे या लेटा देंगे। उसके बाद यह जांच करेंगे कि उसको वास्तव में बुखार है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तापमापी से तापमान क्या करेंगे? नापेंगे। क्या करेंगे? तापमापी। तापमापी किसको बोलते हैं? थर्मामीटर को। यानी कि बुखार मापने के लिए क्या चीज यूज होता है? थर्मामीटर। तो थर्मोमीटर से, ठीक,
थर्मोमीटर से हम उसके शरीर का क्या करेंगे, तापमान मापेंगे। तो हमको कैसे पता चलेगा सर जी कि उसको बुखार है? तो हमने बताया कि सामान्य तापमान शरीर का कितना होता है, 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है। इससे जैसे भी एगो टेम्परेचर बढ़ेगा, एगो डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, एगो डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा, तो हम समझेंगे कि उसको बुखार है। तो आप थर्मामीटर लीजिए, उसमें चेक कीजिए कि उसका शरीर का तापमान कितना है। अब बोलिएगा सर जी थर्मामीटर से चेक कैसे किया जाता है? तो थर्मामीटर कई तरह के होता है, आजकल डिजिटल भी आ गया। तो डिजिटल में तो एक बारी बटन दाब दीजिएगा वो अपने आप सेट हो जाता है, लेकिन पहले जो आता था वो झाड़ने वाला आता था, उसको झाड़िए या पानी में डुबोइए, पारा वाला आता था और उससे बुखार चेक किया जाता था। तो अब बुखार चेक करने का तरीका होता है, कभी आइएगा तो हम सिखा सकते हैं, ठीक, हमसे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, ठीक। आइए तीसरा नंबर क्या है, अनावश्यक भारी कपड़ा को उतार दे। सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे, आराम से बिठा देंगे, उसके बाद उसके शरीर का तापमान चेक करेंगे। तीसरा नंबर क्या है कि अगर वो कोई भारी भरकम कपड़ा पहन ले होगा तो उसके कपड़ा को उतार देंगे। हम लोग को बुखार लगता है तो क्या करते हैं, बुखार लगता है तो स्वेटर पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, ना होता था कमर एगो और क्या, तब गाँव में घूमते हैं ना, न तो कथी करते हैं, जाके रजाई में लोशन घुस जाते हैं खूब बढ़िया से ना, कि बहुत बुखार लगल है ना। लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बुखार के लिए यह सब चीज उचित नहीं है, यह बहुत ही घातक चीज है। तो हमको क्या करना है कि अनावश्यक चीज यानी कि अनावश्यक कपड़ा जो कि उसको जरूरत नहीं है, मान के गर्मी का दिन है, हम शर्ट पहने हुए, गंजी पर काम चल सकता है कि नहीं, तो यह कथी हो गया, अनावश्यक हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक। आरामदायक कपड़ा पहना है, अगर उसको भारी भरकम कपड़ा है तो उसको उतार करके हल्का फुल्का कपड़ा उसको क्या करेंगे, पहना देंगे। कमरा घोटे नहीं, वह हवादार हो। अब उसके बाद हमने उसको क्या किया है, लिटाया है या बिठाया है। तो कैसा जगह पर लिटाना है, बिठाना है, तो उसको ऐसा जगह पर लिटाना है या बिठाना है जहां पर चारों तरफ से हवा लगता हो। वो भी कैसा हवा, बाहरी दुनिया का हवा, ये ना कि पंखा चला के रख दे। बाहर का हवा जहां पे लगता हो, प्रयास कीजिए कि वैसा जगह पर उसको हम क्या करेंगे, लिटाएंगे या बिठाएंगे, ठीक। तो ऐसा जगह पर उसको हम क्या करेंगे, लिटाएंगे या बिठा देंगे। अब बोलिए कि हमने बताया था कथी आपको कि रोगी को कंबल नहीं उड़ाएंगे, तो अगला काम वही करना है, रोगी को कंबल नहीं उड़ाना है, उसके शरीर से कपड़ा उपड़ा हटा करके हल्का कपड़ा पहना देना है, हवादार कमरा में रख देना है। अब अगला नंबर क्या है कि अगली बात, हमने उसको आरामदायक कपड़ा पहना दिया, हवादार कमरा में रख दिया, इन सारी चीजों को करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्त कि रोगी को सबसे पहले नल में पानी भरेंगे, ठीक, एगो किसी चीज में नल से पानी भर लेंगे, डब्बुक में या कुछ ही चीज में, ठीक। उसमें थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच नमक डाल देंगे, ज्यादा नमक नहीं डालेंगे, हल्का सा नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद क्या करेंगे दोस्त कि नमक डालने के बाद उसमें एगो पट्टी भिंगा देंगे, हो सकता है तो रुमाल हो या छोटा सा इतना बड़ा कपड़ा लेंगे और उसको भिंगो देंगे, किसमें, उस पानी में। और उसके माथे पर उसको लिटाने के बाद उसके माथे पर क्या करेंगे, बार बार पट्टी बदलते जाएंगे। वह पट्टी एक बार थोड़ा देर के लिए 5 मिनट के रख देंगे, फिर 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे, दूसरा पट्टी रखेंगे, यानी कि पट्टी बार बार हम क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। उससे उसका शरीर का तापमान कम हो जाएगा और उसका बुखार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगली बात हम क्या कर सकते हैं कि उसके और आराम देने के लिए उस रोगी को हम क्या करेंगे कि एगो तौलिया भिजा लेंगे और उस तौलिया से उसका पूरा शरीर पोंछेंगे, पैर पोंछेंगे, पूरा शरीर का हाथ गोड़ सब बढ़िया से पोंछेंगे, खासकर पैर का तालू बहुत बढ़िया से पोंछेंगे और हाथ का ये जो तालू है ये बहुत बढ़िया से उसका क्या करेंगे, पोंछेंगे और साफ करेंगे। ये सब चीज कर दिए, तब क्या करेंगे दोस्त, ये सब चीज करिएगा तो आप देखिएगा कि उसके शरीर का तापमान जो है कुछ कम हो गया। उसके बाद जब वह रोगी ठीक हो जाता है तब उस रोगी को कुछ खाने पीने के लिए देंगे। तो भैया बोलिएगा खाने पीने के लिए हम देंगे क्या, तो उन्हें हम खाने पीने के लिए तरल पदार्थ देंगे या द्रव देंगे। तरल पदार्थ कहने का मतलब जो खाना बहता हो,
कथी होता हो, बह जाता हो। छिपा में रखिए तो पूरा तरफ फैल जाता हो। भात रखिएगा तो फैलेगा नहीं, बहेगा। दाल रखिएगा तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। खिचड़ी रखिए तो फैल जाएगा। क्या बोलते हैं, गोलहत्ती रखिए तो फैल जाएगा। वैसा चीज उसको हम क्या करेंगे, खिलाएंगे, ठीक। या द्रव के रूप में कोई बाहरी चीज भी दे सकते हैं, जैसे कि अनार का जूस, ये सब चीज हम उसको पिला सकते हैं, दे सकते हैं, ताकि उसके शरीर में एनर्जी बरकरार रहे, एनर्जी मिलते रहे। और इसके बाद जब खाना पीना हुआ खा लिया तो फिर उस रोगी को बिठा देंगे कहीं पर, अस्थिर रख देंगे, ठीक। और उसके बाद उस रोगी पर हमेशा नजर रखते रहेंगे कि उसको क्या चीज की दिक्कत है, उसको क्या चीज की परेशानी है। अगले बात, इतना जब हो जाने के बाद रोगी का शरीर का तापमान कम हो गया, आप 12 बजे रात के थे, 12 बजे रात में आप इतना किए, इतना करने के बाद उस रोगी का शरीर का तापमान कम हो गया, तब कम हो जाने के बाद उस रोगी को कहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और डॉक्टर से ले जा करके क्या कराएंगे, इलाज कराएंगे। ये ना कि ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो पहले डॉक्टर लग लेके भागेंगे, पता चलेगा रास्ते में रोगी समाप्त हो गया, ठीक। ज्यादा टेम्परेचर हो जाए शरीर का तो रोगी को लेकर भागना नहीं होता है, रोगी को एकदम होशियारी से घरे में रखिए और घर में अपने से प्राथमिक उपचार दीजिए, ठीक। वो उस समय डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, डॉक्टर के भी पास लेकर के जाइएगा तो वही इलाज बोलेगा, वही चीज करने को बोलेगा जो कि हमने यहाँ पर समझाया। तो पहले अपना घर में कर लेंगे, जब शरीर का तापमान कम हो जाएगा तब उसको लेकर के जाएंगे। एक बार की बात है, हमारा से जो हमारे बड़े भैया है वो दिल्ली में थे, ठीक है, और उनके शरीर का तापमान 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। कितना हो गया था, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट कहने का मतलब कि अगर थोड़ा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और बढ़ता, 108 डिग्री तक लास्ट टेम्परेचर मापता है थर्मामीटर, 108 तक, ठीक। 108 के बाद वो थर्मामीटर टेम्परेचर नहीं मापता है, यानी कि अंतिम स्थिति मतलब कहिए बुखार का था। ये इतना खतरनाक टेम्परेचर था, समझे। उस समय इस बुखार जब ज्यादा हो जाता है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस समय शरीर का कंट्रोल नहीं पता चलता है कि हम कहाँ है, कथी है, पूरा बुखार, दिमाग पूरा भटकेगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारा साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बेहोश हो जाता है आदमी, ऐसा हो जाता है, ठीक है। 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था टेम्परेचर, ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए भैया बोलिएगा कि उनका इलाज कैसे हुआ भैया का, तो एगो भैया थे और दूसरे कोई इस सब चीज के बारे में वो जानते थे कि मतलब टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जल्दी लेकर के नहीं जाए, उसका पहले क्या करे, इलाज करे। तो उन्होंने क्या किया, नल से पानी भरा, उसमें नमक डाला और बार बार पट्टी मारते मारते वह टेम्परेचर कम हो गया, और उसके बाद डॉक्टर के पास ले जा करके उनकी इलाज करवाए। और इसी जगह पर कोई अनपढ़ व्यक्ति होता जो कि हम लोग की तरह जानकार नहीं होता, तो वह क्या करता, डॉक्टर के पास ले जाने के चक्कर में रास्ते में खत्म कर देता आदमी को। तो इसीलिए हम जो प्राथमिक उपचार आपको बता रहे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन सीखिएगा तब ना, ठीक। चलिए अब एक वो और इम्पोर्टेंट बात आप नोट कीजिए कि भैया किसको कब हॉस्पिटल लेकर के जाए, किसको कब कितना बुखार हो तो हॉस्पिटल लेके जाए। अगर 3 महीना से, कितना महीना से, 3 महीना से, अगर 3 महीना से 3 महीना, ठीक, 3 महीना से कम के बच्चा को कथी है, बुखार है, 3 महीने से कम के बच्चा को बुखार है तो उसको धराकसानी हॉस्पिटल लेकर के जाइए, बिना सोचे समझे। अगर 3 महीना से कम बच्चा को क्या है, बुखार है, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाइए, क्योंकि उसके लिए वह बहुत ही घातक है, ठीक है। अगर 3 महीना से प्लस में लड़का है, 3 महीना प्लस, ठीक, 3 महीना से ज्यादा का लड़का है और उसको जो है 100 डिग्री टेम्परेचर है, कितना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है उसके शरीर में, तो उसको भी जल्दी से कहाँ लेकर के जाइए, हॉस्पिटल लेकर जाइए। 100 डिग्री से कम है तो आप उसको थोड़ा देर रख भी सकते हैं, लेकिन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाइए। अब बोलिएगा कि मतलब बड़ा व्यक्ति होगा तो तब उसको हॉस्पिटल कब लेकर के जाए, तो यानी कि वयस्क को, यानी कि सियान आदमी को कब लेकर के जाएंगे, जब उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए, तब उसको एकदम धड़ल्ले से हॉस्पिटल लेकर के जाए। उसके इंतजार नहीं करे कि अब उसको इलाज कराना है या क्या कराना है, उसको एकदम जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाइए। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है टेम्परेचर, तो ठीक, उससे पहले आप अपना घर पर भी दवा खा करके कंट्रोल कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से दवा लीजिए और अपने से खाइए पिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टेम्परेचर हो जाने के बाद आपको जल्दी से इलाज करवाना होगा। तो ये रहा बुखार के लिए प्राथमिक उपचार, आप लोग इसको नोट कीजिए और इससे बिहान क्वेश्चन हम पूछेंगे और इसका जवाब आपको देना होगा। बंद कर दीजिए।